हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हूब कहानी के वन लाइनर क्वेश्चन को। हूब कहानी जो कि सोंद माटी पुस्तक की 10 नंबर की 10th नंबर की स्टोरी है और जिसे लिखा है डॉक्टर विनोद कुमार ने। ठीक है, यानी कि पुस्तक जो सोंद माटी है उसे लिखा है डॉक्टर विनोद कुमार ने और ये उस किताब की 10 नंबर की स्टोरी है। तो हम इसके जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उसे देखेंगे और MCQ के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहानी 1 से लेकर 9 क्या 10 तक MCQ के फॉर्म वाले उसे हमने अपलोड किया है, तो उसे आप देखें। साथ में वन लाइनर के जो क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक की जो स्टोरी है उसे भी डाल दिया, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, देखिए। हूब कहानी है, हूब कर माने। हूब का मतलब क्या है, तो जोश उत्साह। हूब का मतलब क्या होता है, जोश उत्साह ताकत आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है हूब कहानी के कर लिखल लागे, तो अभी बताए डॉक्टर विनोद कुमार के। हूब कहानी कौन किताबें संकलित है, तो ये सोंद माटी में संकलित है। कितने नंबर की स्टोरी है, तो 10 नंबर की स्टोरी ये है। नेक्स्ट है हूब कहानी के मुख्य पात्र है। हूब कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो दामोदर। दामोदर नाम का एक लड़का है, वही है। दामोदर कौन जात के छुआ रहे, दामोदर किस जात का छुआ रहता है, तो वो भुइयां जाति का छुआ रहता है। नेक्स्ट है गुनेसर बाबू कौन रहे। गुनेसर बाबू जो है वो कौन रहते हैं, तो गाँव एक बोर लोग, गाँव एक मानिक लोग। ठीक है, कौन है, गुनेसर बाबू। अभी एक हमने पढ़ा था गिरजा बाबू। गिरजा बाबू जो रहते हैं वो माइक लोर जो कहानी है उसमें एक पात्र रहते हैं। नेक्स्ट देखिए हूब कहानी में दामोदर किसके घर काम करता था, तो गुनेसर बाबू। गुनेसर बाबू के घर में काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी तुलसीदास एक पांति गुला के। हूब कहानी कौन बोले है, तो कौन बोलता है, तो गुनेसर बाबू। जब क्या होता है, दामोदर काम करने को नहीं जाता तो वहीं आके बोलते हैं कि ढोर गवार शूद्र, है ना, और पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब ये सब क्या है, शोषण के ही अधिकारी होते हैं। मतलब इसके ऊपर अत्याचार के ही, या फिर उसके जो दर्द सहने का, ठीक है, उसके ही अत्याचारी वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि तुलसीदास एक ई पंक्ति, और ये किसकी पंक्ति है, तो ये तुलसीदास की पंक्ति। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसकी पंक्ति है, तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। और इस पंक्ति को कौन बोलता है, इन पंक्ति गुला के कौन बोला है, तो कौन बोलता है, तो गुनेसर बाबू बोलते हैं। किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं दामोदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनेसर बाबू दामोदर दामोदर को कौन सा काम करने के लिए बुलाते हैं, किस काम के लिए, वो मॉर्निंग के टाइम पे जाते हैं उसे बुलाते हैं हल जोतने के लिए। दामोदर को वहाँ बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं जाता और कॉलेज चला जाता है, और ठंड का दिन भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है घर में भूंजल भांग ना आए और एने ओने टांग। क्या बोलता है, घर में भूंजल भांग नहीं आ रहे, एने ओने टांग। तो ठीक है, ये क्या है कि ई का भाई तो हूब कहानी है कौन कोने केकरा खातिर बोलल है। ठीक है, कौन किसके खातिर बोला है, तो गुनेसर बाबू जो है ना वो डायलॉग पे डायलॉग मारते हैं, किसको, तो दामोदर को। ये डायलॉग मारते हैं दामोदर को, उससे पहले का भी उसे ही चिपकाते हैं, तुलसीदास वाला। नेक्स्ट है दामोदर को पढ़ने में मना कौन करता है, दामोदर को पढ़ने से कौन मना करता है, कौन करता है, तो जाहिर सी बात है गुनेसर बाबू ही करते हैं। दामोदर के बापेक नाम की रहे, दामोदर के पिता का नाम क्या रहता है, तो गुरुदयाल राम। क्या नाम रहता है, गुरुदयाल, है ना, गुरु ने गुरुदयाल, क्या नाम रहता है, गुरुदयाल राम। नेक्स्ट है गुरुदयाल राम केकर घरे काम करे, तो वो भी गांव एक जमींदार के घर में काम करते थे। नेक्स्ट है गुरुदयाल कर कई गो बेटा रहती। ठीक है, गुरुदयाल का कितना बेटा रहता है, तो 7 गो बेटा रहता है, और दामोदर जो रहता है वो छोटा रहता है, और इधर उसके बाकी भाई जो इधर उधर काम करते हैं। ठीक है, दामोदर गुरुदयाल राम का कौन बेटा रहता है, तो सबसे, एक मिनट, सबसे छोटा बेटा रहता है। नेक्स्ट है दामोदर कर छवो भाई काम करे कहाँ गेल गेल रहत, कहाँ काम करने चल जाते हैं, तो वो चले जाते हैं चंदन नगर में। नेक्स्ट है दामोदर कर भाई सब एक गेल बाद गुनेसर बाबू घारे की बहाल हेल। ठीक है, मतलब दामोदर का सारा भाई जो है वो चला जाता है बाहर काम करने, तो
तो दामोदर जो है वो गुनेसर बाबू के घर में किस रूप में बहाल हो जाता है, तो वो कमियां के रूप में वहां बहाल हो जाता है। नेक्स्ट है, दामोदर के रोजाना कितना रुपया काम बदले मिले हल, कितना रुपया उसे मिलता है, तो उसे रोजाना का 10 रुपया मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर के, ठीक है, क्या है कि दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से मिले हैं, ठीक है, उसे छात्रवृत्ति कौन सी क्लास में मिलता है, तो वो 10वीं क्लास से मैट्रिक क्लास तक यानी 10th तक उसे मिलता है। नेक्स्ट है, दामोदर कॉलेज पढ़े खातिर कहाँ गेल रहे, तो वो हजारीबाग जाता है। कहाँ जाता है? हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकल आम के कोनो विश्वास नाय कखन जे गिर जाइब, यह किसने कहा था, तो ये दामोदर की माँ कहती है। और एक में वो भी बोलती है ना, क्यों, माइक लोर में कि पाकल हमें लगियो पाकल आम नहीं है, कखन टिंगर जी वो भरोसा नहीं, ठीक है, तो वो बोलती है, जो सूर्या की माँ होती है वो सूर्या से बोलती है माइक लोर कहानी में। और यहाँ पे भी कहा है दामोदर की माँ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हजारीबाग पहुँचल बादे पढ़ाई के साथ साथ दामोदर कौन सा काम काम करे लागले, ठीक ना, या फिर की काम करे लागल, तो वो रिक्शा चलवे लागल, ठीक है, क्योंकि रिक्शा चलाएगा तो ही तो वो अपने आगे की पढ़ाई का मतलब पैसा जुगाड़ कर पाएगा। तो दिन में वो कॉलेज जाता और शाम से रात तक वो रिक्शा चलाता। मॉर्निंग में कॉलेज जाकर वो शाम से रात तक क्या करता था, शाम से रात तक रिक्शा चलाता था। आमदनी के लिए वो काम के अलावा 2 जगह ट्यूशन भी पढ़ाता था, इतना स्ट्रगल करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दामोदर बीए कौन श्रेणी से पास करल, तो ये प्रथम श्रेणी से पास करता है। और ये क्वेश्चन वो बार कहानी का भी है, किस श्रेणी से पास करता है वो भी आप याद में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बीए पास कर रिजल्ट लेके माए पास गेल तो माए की कहल, तो उसकी माँ क्या बोलती है, तो बोलती है तो बेस नौकरी पकड़ ले, बोलती है बेस नौकरी पकड़ लो, रिक्शा नहीं चलाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दामोदर ये कौन सी कंपटीशन में, ठीक है, दामोदर जो है वो कौन सी कंपटीशन का तैयारी करे लागल, किस कंपटीशन की तैयारी करने लगता है, तो दरोगा का, ठीक है, लगता है उस समय में दरोगा काफ़ी ज़्यादा मतलब थी, ठीक है, जिस ये भी देखो तो दरोगा का ही, उबार कहानी में भी बिहारी जो है वो दरोगा बनता है, ठीक है। और जो जंगली वाला जिंदगी की डुआनी है उसमें जंगली भी क्या होता है, दरोगा का एक बार एग्जाम दिया हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारोगा कंपटीशन परीक्षा देल बादे एक दिन रिक्शा लेके मायठिन घर जा हल तो की किनल रहे, वो क्या क्या खरीदता है, तो 2 किलो लड्डू खरीदता है, साड़ी झूला, एक तरह से ब्लाउज बोल सकते हो, एक पेपर, ठीक है, साड़ी झूला खरीदता है और एक पेपर खरीदता है से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि पेपर में दरोगा मतलब दामोदर की दारोगा का रिजल्ट देखल पास भय गेल, ठीक है। दामोदर जो होता है वहाँ पर जब पेपर खरीदता है तो वो क्या देखता है कि वो दरोगा की परीक्षा में पास हो गया है, और घर पहुंचकर अपने माई को रिजल्ट भी बताता है। सबसे पहले 2 किलो लड्डू लेता है, साड़ी झूला लेता है, ठीक है, झूला मतलब ब्लाउज लेता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है एक पेपर भी लेता है। तो पेपर में वो क्या देखता है कि वो दरोगा का रिजल्ट निकला और वो पास हो गया है, और घर पहुंचकर अपनी माँ को रिजल्ट भी बताता है। तो क्या होता है, लेकिन पहले से ही खटिया पर जीवन के अंतिम मोड़ पर थी, उसकी माँ जो होती है वो अंतिम मोड़ पर थी, और माँ के खुशी के आंसू निकलते हैं और बूढ़ी होने के कारण उनकी सांसें रुक जाती है, और वहीं पर उसकी सांसें रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नौकरी यानी ज्वाइनिंग करे के बाद पोस्टिंग कहाँ मिला, उसको कहाँ पोस्टिंग मिलता है, तो उसे धनबाद में पोस्टिंग मिलता है। नेक्स्ट है, गुनेसर बाबू अपन परिवार संग तीर्थ करे कहाँ गेल रहे, तो वो गंगा सागर जो है वहाँ गए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि गुनेसर बाबू अपन बूढ़ी माई के कहाँ भर्ती करावल रहे, कहाँ भर्ती करते हैं, तो वो कराते हैं धनबाद अस्पताले। नेक्स्ट है, अस्पताले 4 दिन कते खर्चा हेल रहे, अस्पताल में जो अपनी माँ को भर्ती कराते हैं तो 4 दिन में उसके कितने खर्च हो जाते हैं, तो 4 दिने 4,000 रुपया, 4 दिन में 4,000, ठीक है, कितना, तो 4,000 रुपीज़ खर्च हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुनेसर बाबू जब तीर्थ से लौट रहे थे तो रास्ते में किसका तबीयत खराब हो गया था? तो गुनेसर बाबू की माता जी का। नेक्स्ट क्या है कि गुनेसर बाबू की माँ को देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? तो क्या बोले? तो वो बोले कि पेट का ऑपरेशन करना होगा। माँ को उसका ट्रीटमेंट किए, मतलब देखें उनको दर्द हो जाता है तो फिर बताते हैं कि उनका पेट का ऑपरेशन जल्द करना पड़ेगा। ठीक है। और एक्चुअली में क्या होता है, गुनेसर बाबू सारे जो तीर्थ यात्रा के दौरान उनके पैसे भी खर्च हो जाते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। फिर क्या है कि पेटे का ऑपरेशन एक 5,000 रुपया कौन दे रहे, कौन देता है? तो दामोदर देता है। दामोदर एक्चुअली में क्या होता है, उसका ड्यूटी हॉस्पिटल में रहता है, तो हॉस्पिटल में एक्चुअली वो रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि देख लेता है गुनेसर बाबू को। गुनेसर बाबू देखता है तो फिर जाकर के वो चीज़ें वो याद नहीं रखता कि एक्चुअली मेरे साथ कैसा व्यवहार किए थे। वो जाके पूछता है क्या हुआ है और फिर उनकी मदद भी करता है। नेक्स्ट क्या है कि दामोदर की माँ कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती थी? तो 10 दिन तक वो वहाँ भर्ती थी। गुनेसर की सोच किस कारण से बदल गई? किस कारण से बदल जाता है? तो दामोदर की उदारता को देखकर। दामोदर की उदारता को देखता है, अपना पुराना दिन याद करता है और उससे फिर ध्यान में आ जाता है कि कितना उदार है, मैंने इसके साथ गलत व्यवहार किया फिर भी इसने मेरी मदद की, तो उसकी उदारता को देखकर उसकी सोच बदल जाती है। ठीक है, उसको बदल जाती है। उसके बाद वो सोचता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, हर तबके की, हर व्यक्ति को ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म में भी आप लोग देख लीजिएगा, जो छूट रहे हैं वहाँ समझ लीजिएगा। कहानी एक बार और पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म के भी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो फुल लेंथ का टेस्ट चल रहा है उसे भी देखें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।